मथुरा में प्रसिद्ध गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसे वाले बाबा की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले और कोई ही नहीं बल्कि गौ तस्कर थे। आज सुबह तकरीबन 4 बजे चंद्रशेखर को यह सूचना मिली थी कि एक ट्रक में गौ तस्करी की जा रही है, गायों को काटने के लिए ले जाया जा रहा है। चंद्रशेखर ने इस गाड़ी का पीछा किया और पीछा करते हुए वह मथुरा के कोसी इलाके में पहुंच गए, जहां जो ट्रक था, तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, यानी उनकी हत्या कर दी गई। ये समाचार जब फैला तो मथुरा में बड़ा बवाल हो गया। मथुरा आगरा हाईवे को जाम कर दिया गया। हालांकि मौके पर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लोग थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि अभियुक्तों को फांसी की सजा दी जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त बड़ी कार्रवाई की जाए। इस बीच योगी आदित्यनाथ का एक संदेश आया और इस संदेश के बाद पुलिस में फुर्ती और देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है वो पूरी अपनाई जाए, किसी तरह से दोषियों को बख्शा नहीं जाए। लेकिन चंद्रशेखर की हत्या के बाद अभी भी मथुरा के कोसी इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। फोर्स तैनात कर दिया गया है। फिलहाल चंद्रशेखर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस तरह के गौ तस्करों ने एक गौरक्षक की हत्या की है, उससे तमाम सवाल खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसके बावजूद इतने दबंग हौसले, इतने बुलंद हौसले कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके का कड़ा संदेश योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के जिला प्रशासन को दिया है, उससे नजर आता है कि जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई गौ तस्करों के खिलाफ, गौ हत्यारों के खिलाफ नजर आएगी। देखिए, अर्ली मॉर्निंग में थाना कोसी क्षेत्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें थाना बरसाना क्षेत्र के अजनौ के रहने वाले फरसा बाबा, जो गोरक्षक भी थे, उन्होंने शंका के आधार पे एक गाड़ी को रोका था और इसी बीच में घना कोहरा भी था। हम सभी अवगत, अर्ली मॉर्निंग घना कोहरा था। जो ट्रक रुका हुआ था उसमें पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी और उसके जो बाबा हैं वो चोटिल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। जो ट्रक ड्राइवर थे तो उनको एप्रीहेंड कर लिया गया है। घटना के बाद कुछ लोगों ने बाबा के शव को लेकर NH पे थाना छाता क्षेत्र में जो छाता शेरगढ़ मार्ग है उसके तिराहे पे शव को रख के जाम करा दिया। वहाँ काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। तत्काल सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे SP सिटी, SP RA, CO यहाँ मौके पे पहुँच गए। बातचीत भी उनसे होने लगी, जो भी अपेक्षित विधि कार्रवाई थी वो की जा रही थी। इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने वहाँ पे पथराव किया। जवाब में पुलिस को अश्रु गैस के गोले और शेल्स छोड़ने पड़े और भीड़ को तितर बितर वहां से किया गया। कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है और प्रॉपर वीडियोग्राफी करा के चिन्हित भी कराया गया है और जो भी इसमें उपद्रवी रहे उन पे भी अपेक्षित विधिक कार्रवाई की जाएगी। सुबह की घटना में एक अलग घटना थी, उसमें अभियोग पंजीकृत करके जो भी उसमें साक्ष्यों के आधार पे तथ्य आते हैं उसमें विधिक कार्रवाई उसमें, और जो सड़क जाम करके यहाँ उपद्रव की घटना कारित की है उसमें भी लोगों को चिन्हित करके अपेक्षित विधिक कार्रवाई की जा रही है। जहाँ ट्रक का बात है, ट्रक में जो प्रिलिमिनरी जांच की गई है उसमें कोई भी गोवंश या गोमांस इत्यादि नहीं था। उसमें जनरल कार्गो था, अलग दोनों ट्रकों में अलग अलग कार्गो था और समस्त विधियों पे जांच पड़ताल करके जो भी अपेक्षित दोनों मामलों में विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेंगे। देखिए, पथराव हुआ है, हल्की फुल्की चोटें आई हैं और स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है। मौके पे आके सभी एरिया को डोमिनेट किया जा रहा है और जो भी अपेक्षित विधि कार्रवाई अभी संख्या नहीं बताई सकी, आपको बात में बताया। फ्रंट न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहिए सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए।